उन्होंने मुझे धीरे से बोला ऐसा है चौहान साहब, ये जो हम कर रहे हैं ना, हाँ। ये इस रोटी के लिए ही कर रहे हैं। बोले जो भी हम कर रहे हैं और ये रोटी ही फाइनली हमको खानी रोटी ही है। हाँ। तो बोले ये मत सोचो कि ये रोटी हमको कैसे खानी है या क्या खानी है। उन्होंने सामने से ही बोला। हाँ। मैंने पूछा नहीं था। बोले ये जो काले कोट वाला है ना, हाँ। जो मैं वहाँ का मैनेजर था, बोले इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इसको कैसे खा रहे हो, कितना खा रहे हो, छोड़ रहे हो। इसको सिर्फ एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मेरे आदमी ने आपको सही ढंग से सर्व किया है कि नहीं। दूसरी चीज़, आप जाने का टाइम उसका पेमेंट करके जा रहे हो कि नहीं। बस। हाँ। इवन सचिन को भी जब हम बॉल डालते थे तो सीखने मिलता था कि भाई इस व्यक्ति को रोके कैसे, इसको आउट कैसे करें। और वो कभी लाइक नहीं करते थे, बड़े प्लेयर जितने भी होते हैं ना, ये इवन नेट्स में भी आउट होना पसंद नहीं करते। अगर आप इनको आउट करके अगर आपने अपील कर दी या कुछ कर दिया ना, तो इनको ये दिल पे ले लेते हैं कि अच्छा। यार मैं कैसे आउट। मैं साइकिल से फ्लाइट तक पहुंच गया। साइकिल से फ्लाइट तक? साइकिल ही चलाते थे, साइकिल ही थी अपने पास। हाँ। लेकिन Okay. आज भी एक मलाल है कि मैं हमेशा चाहता था कि मेरे जो कोच हैं हाँ। कि गोपाल राव, हाँ। मैं दिल से चाहता था कि मैं जा करके ग्राउंड में बैठ के उनका वेट करूं। अब इसमें दो चीजें हैं। मैं कभी जिंदगी में ग्राउंड में लेट नहीं हुआ, समझना मैं जो बोलना चाह रहा हूं। हाँ। और मैं कभी भी उनसे पहले ग्राउंड नहीं पहुंचा। Okay. ठीक है, 6 मार के आज मैं हीरो बन गया, वो अलग मैटर है। लेकिन सच ये है कि उन दोनों ने ही मैच जीता। और उस वक्त मेरे को याद है कि सौरभ गांगुली ने एक सेंटेंस बोला था कि यार मैं तो, मतलब उसने हम तीनों के सामने ही बोला कि मैं तो, ही स्कोर 94 और 96 समथिंग। तो उसने कहा कि मैच तो मैं हरवा के आ गया था, बट तुम लोगों ने मैच जिता दिया। इंस्पिरेशन देखिए, सौरभ गांगुली उसके बाद कैप्टन बने इंडिया के और सक्सेसफुल कैप्टन। और उन्होंने एक टीम इंडिया उन्होंने डेवलप किया। टीम इंडिया, उसको आज हम टीम इंडिया बोलते हैं। मैन इन ब्लू। और उसके बाद उन्होंने उसको पूरा मैनेजमेंट किया और उन्होंने एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तहत पूरा इंडिया की क्रिकेट को बनाया। थैंक्स टू सौरभ। हैट्स ऑफ टू सौरभ गांगुली सर। और जिम्बाब्वे की टीम ने हमको पूरे वर्ल्ड को ये सिखाया कि आप दो कैच तो आप ले ही सकते हो, लेकिन 2 कैच आप बना सकते हो एक्स्ट्रा। आप 20 रन रोक सकते हो तो आप उसमें 10 रन और एक्स्ट्रा रोक सकते हो। आप 1 रन आउट कर सकते हो तो 3 रन आउट के चांसेस डेवलप कर सकते हो। तो ये चीज उन्होंने सिखाया। तो जब ये चीज सीख मिली जब अपने को कि अरे ये तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब सिर्फ क्रिकेट में वहाँ चेंजेस, तो ये चेंजेस आने शुरू हुए, ये सारे 90s के चेंजेस, और वहाँ से शुरू हुआ सर। आपकी क्या टेक्निक्स होती थी सर एज अ बॉलर? देखिए, आपको समझना, मैंने कहा ना सचिन क्यों ग्रेट है। वो आज के गेम को अभी समझ लेता था कि ये है। हमको समझने में 2 घंटा डिले करते थे। ओके। तो जब तक डिले करते थे तो हमारा आधा उस दिन का खेल खत्म हो जाता था। बिल्कुल। तो हमारा परफॉर्मेंस वहाँ हिट हो जाता था। सचिन उसी टाइम समझ जाते थे, उसने उसी टाइम अपने आप को चेंज करना शुरू किया, तो वो 10 से 15 मिनट में उस गेम को बदल देते थे। ये उनमें क्वालिटी थी। सौरभ गांगुली ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर, ब्रिलियंट, मतलब उन्होंने पूरा। उसके बाद में अगर देखो, धोनी टेक्निकली वेरी सॉन्ग, टेक्निकली मतलब जो वो धोनी का ये है कि बॉलर को क्या चाहिए वो तुरंत समझ जाते हैं। बॉलर को इस बैट्समैन के लिए क्या चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। और मैं हमेशा मानता हूँ कि एक जो कीपर होता है ना, वो टीम का एक्चुअल में रियल कैप्टन वही होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें देख रहा होता है और बिल्कुल इस एंगल से देख रहा होता है, उसको सारी चीज़ें दिख रही होती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि विकेट कीपर इज द वन ऑफ द कैप्टन ऑफ द टीम। ओके। आज के एपिसोड में हमारे साथ राजेश चौहान सर। ही इज एन इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर. He has played 21 test matches and 35 ODI international. He is also known as the Lucky Maxer for India. And he is also a part of Indian spin trio of Kumble, Raju and Rajesh Chauhan sir. So without any further delay, let's welcome Rajesh Chauhan sir. And as usual, THS brings something new, something special and something different through a 101 podcast and this YouTube channel.
तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के इस एपिसोड में। कैसे हैं? थैंक यू राजू। और तो लाइफ कैसी चल रही है सर आफ्टर क्रिकेट? आफ्टर क्रिकेट अब देखो ऐसा है हम लोगों को, मैं तो वो क्या बोलते हैं वो क्रिकेट से रिटायरमेंट वाले वर्ड पे तो मैं बिलीव नहीं करता कि मैंने क्रिकेट। एग्जैक्टली। हाँ, आप क्या है बेसिकली ये हॉबी होती है। स्पोर्ट्स जो होता है ना, ये इसको मैं हॉबी के रूप में लेता हूँ। तो होता ये है कि आप एक अपनी एक हॉबी रहती है जिस पे आप चाहते हो कि मैं उस हॉबी के एंड में पहुंचूं, उसका एक रिजल्ट आना चाहिए, उसका कुछ मकसद होना चाहिए। तो वो मैंने पा लिया। मैं मैं क्रिकेट पसंद करता था। मैं क्रिकेट ही नहीं, मैं पूरा स्पोर्ट्स सारे गेम्स पसंद करता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें खेली है। हॉकी भी खेला है, फुटबॉल भी खेला है, कभी कभी बैडमिंटन बहुत अच्छे से खेला है, टीटी थोड़ा बहुत, लेकिन उतना समय नहीं मिल पाया। फिर कैरम बोर्ड में अभी भी मतलब मेरा बहुत अच्छा टाइम पास का वो है जरिए। तो मैं स्पोर्ट्स में मतलब साइकिलिंग मेरी अभी भी चालू है। तो कहीं ना कहीं यह है कि मैं सारी चीज़ों को लेके चलता हूँ, और स्पोर्ट्स होना भी चाहिए लाइफ में, क्योंकि वो स्पोर्ट्स एक हर कोई भी स्पोर्ट्स हो वो आपको इतनी सारी चीज़ें सिखाता है। आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। क्या होता है कि सबसे पहले आपको जीवन में स्पोर्ट्स जो है वो हारना सिखाता है। जब आप हारना सीख जाते हो कि कैसे हारा क्यों या हार क्यों हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आप लड़ाई लड़ने लग जाते हो कि नहीं मुझे जीतना है। और जब आप जीतने के लिए फिर उस हार को दबाने के लिए जब आप मेहनत करना शुरू करते हो तो आपकी जीत सामने आनी शुरू होती है। और वो जो जीत सामने आनी शुरू होती है तो फिर मुकाम तक पहुंचने का रास्ता इजी हो जाता है। एग्जैक्टली। तो सर, ऐसा है। इंडियन क्रिकेट की बात करें तो लाइक आप 93 से 98 तक खेले, तो उस समय से अभी तक के टाइम पीरियड में इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। काफ़ी आया है। एग्जैक्टली। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपकी क्रिकेट जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, एंड आपका जो ये टाइम पीरियड है, आपने जो इवोल्यूशन क्रिकेट में देखा कैसा रहा, आपने क्या ऑब्जर्व किया, एंड आपकी जर्नी क्या है? बेसिकली मैं मतलब अगर वैसे देखा जाए तो डैडी मेरे खेलते थे। हाँ। मेरे डैडी के बड़े ब्रदर थे, वो भी खेलते थे बिहार से। तो होता ही है कि मैं बेसिकली बोला जाए तो मैं बिजनेसमैन फैमिली से भी हूँ, एज वेल एज मैं स्पोर्ट्स लविंग और स्पोर्ट्स प्लेइंग जो बोलते हैं ना फैमिली, उससे भी हूँ। तो हुआ ये कि ब्लड में कहीं ना कहीं तो था स्पोर्ट्स। पढ़ाई में भी मैं काफ़ी अच्छा था। तो पढ़ाई में के हिसाब से जिस सिटी में मैं आकर के रहा शुरू किया मैंने, भिलाई। यह एक पूरी मतलब अगर आप इसके हिस्ट्री में जाओगे तो ये सिटी जो है वो एजुकेशन मतलब आज जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोटा जाइए, पूना जाइए, बॉम्बे जाइए पढ़ने के लिए, वैसे ये था कि यहाँ से IITians टॉप 10 IITians यहाँ से होते थे। छत्तीसगढ़ का एजुकेशन हब भिलाई। ये इंडिया का हब मतलब वो था स्कूलिंग का बेस्ट एजुकेशन था। तो यहाँ पर रह करके खेलना, जबकि मज़े की बात है कि यहाँ पर पढ़ाई के लिए स्कूल्स भी थे, तो स्पोर्ट्स सेंटर्स भी बहुत अच्छे थे। बहुत मतलब भिलाई स्टील प्लांट ने, सेल ने इतना अच्छा सेटअप बना के रखा हुआ था इस स्पोर्ट्स का भी कि लोग उसको यूज़ करते थे। लेकिन कभी किसी ने कैरियर ओरिएंटेड कि भाई मैं इसमें स्पोर्ट्स में बनाऊं, ऐसा कभी यहाँ के लोगों ने सोचा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारे IITians टॉप 10 IITians पूरे यहाँ से थे। मैं बात कर रहा हूँ 70s से लेकर के 80s और 90s तक की। तो ऐसी सिटी से खेलना क्रिकेट मायने रखता है। बिल्कुल। एक छोटी सिटी से, Tier 3 सिटी हाँ, से। और क्रिकेट जो हमारा जो हेडक्वार्टर था वो इंदौर हुआ करता था, जो यहाँ से करीब 800 से 1000 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस क्रिकेट प्लेइंग फैमिली, डैडी खेलते थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही मतलब एक हॉबी जैसी बन गई थी कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। खेलता तो मैं बहुत सारी चीज़ें था, लेकिन क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। फिर हुआ ये कि एक क्लब ज्वाइन कर लिया, भिलाई कोच करके क्लब था। गोपाल राव जो मेरे कोच रहे बाद में, वो उसके ओनर थे, तो उसमें ज्वाइन कर लिया। तो फिर टूर्नामेंट खेलने लग गए। तो कहीं ना कहीं
एक इंटरेस्ट ज़्यादा जगते गया और एक ऐसा टाइम आया जब आदमी को ब्रेड बटर की ज़रूरत होती है, हाँ, तब भिलाई स्टील प्लांट ने साथ दे दिया। उसने एक एज ऑफ 20-21 किसी बच्चे को अगर जॉब मिल जाए तो वो मतलब लकीएस्ट पर्सन हो जाता है। एग्जैक्टली। और वो हुआ भी मेरे साथ। ऐसा नहीं है, मेरे को लक ने भी बहुत साथ दिया। और उसके बाद जो मेरी क्रिकेट की जर्नी है वो इसलिए अच्छी रही क्योंकि हमारे यहाँ पर सेल की टीम थी और भिलाई स्टील प्लांट से हम 3-4 लोग वहाँ पर सेल की टीम को रिप्रेजेंट करते थे। और जो सेल की जो टीम थी हमारी, वो उसमें टॉप मोस्ट प्लेयर खेलते थे इंडिया के, लाइक मनिंदर सिंह, सुरेंद्र खन्ना, कीर्ति आजाद, विजय सिंह बेदी हमारे मैनेजर थे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें थी जो हम लोग को ऐसा लगता था कि यार मतलब इंस्पिरेशन जिसको बोलते हैं ना अंदर से कि यार मैं इनके साथ खेल रहा हूँ, हाँ, तो वो चीज़ उनमें थी तो हम वो करते थे, उसमें कोई वो वैसा रहा नहीं। तो ये चीज़ें चलती रही वैसी ओके। और सपोर्ट मिलता गया। उसके साथ साथ परफॉर्मेंस होते गए, कुछ गाइडेंस मिल गई जिससे हम सारी चीज़ें सीखने में और इम्प्रूव करने में हेल्प मिलता चला गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, चलते गए। ओके। और सर क्रिकेट के एवोल्यूशन को कैसे देखते थे? क्योंकि आपने सचिन जो कि मास्टर जी, ब्लास्टर हैं हाँ, क्रिकेट के, हाँ। आपने उनके साथ खेला है, राजू कुंबले, कपिल देव, कपिल देव, जो बेस्ट मतलब टॉप मोस्ट प्लेयर थे। हाँ। मनोज प्रभाकर को मैं हाँ, एज ए बेस्ट मीडियम पेसर मानता हूँ, हाँ। जो बहुत ही इनोवेटिव थे अपने आप में। हाँ, मनिंदर सिंह के साथ भी खेला। संदीप पाटिल हाँ। मेरे जो मतलब पहले के कैप्टन रहे मध्य प्रदेश के। हाँ, तो ये हुआ क्या कि जो क्रिकेट में आप देख रहे हो, एक क्रिकेट होती थी, अभी जो क्रिकेट है वो 3 प्रकार की क्रिकेट है। एक टेस्ट प्लेयर जो ट्रेडिशनल क्रिकेट, ठीक है। एक है 50 ओवर्स वनडे, वो एक ऐसा है कि मिक्सचर है ट्रेडिशनल वर्सेस एक एंटरटेनमेंट और इवेंट समझ लो। 2020 है, इसको मैं इवेंट मानता हूँ, इसको मैं क्रिकेट नहीं मानता, इसको मैं इवेंट मानता हूँ। ये इवेंट है, आपको 24 बॉल ही डालनी है, आपको 20 से 24 बॉल खेलने के लिए भी उतनी ही बॉल है आपके पास। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो अगर आप 120 बॉल को अगर आप 11 प्लेयरों में या 8 प्लेयरों में डिवाइड भी करोगे तो बहुत ज़्यादा हुआ, तो 20 बॉल भी नहीं मिलती है एक प्लेयर को खेलने के लिए। ठीक है, फेयर इनफ। तो वो एक इवेंट है। हाँ, और हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो है ना वो ग्लैमराइज और चमकीली चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। और यही रीज़न रहा कि जो अभी आप देख रहे होगे 2020 पूरे वर्ल्ड के अंदर, अभी तो उस 2020 से भी एक नया आ गया है 100 बॉल्स। IPL नहीं, 100 बॉल्स, Okay, 100 द हंड्रेड्स करके जो आया है वो 100 बॉल्स गेम है। हाँ, 120 बॉल नहीं है, IPL 120 बॉल का, ये हाँ। 100 बॉल्स का है। तो ये ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आ रही है, बट ये इवेंट है। अगर आप क्रिकेट की बात करो तो आई एम द लकीस्ट पर्सन। मैंने बेस्ट क्रिकेट सीखी और खेला, देखी। मैंने बेस्ट क्रिकेटिंग जो हीरोज थे उनके साथ मैंने खेला, उनके साथ में रहा, उनकी क्रिकेट को मैं इंस्पायर हुआ, उन लोगों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। ये नहीं सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं सीखा, बहुत सारी चीज़ें। आप अपनी जब पर्सनालिटी बनाते हो ना, पर्सनालिटी को जब आप डेवलप करते हो, अब आजकल कोर्स होने लगे हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। वो कोर्स हम लोग ने कोर्स नहीं किया, हम लोगों ने वो चीज़ अपने सीनियर से सीखा ओवर तो अ पीरियड। हाँ, तो वो उसके लिए समय लगा ज़रूर, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन आई सामने। अब बाकी क्रिकेट को भी बदलते देखा। हमारे जो सीनियर थे उनका कहना था कि भाई हमें इतना पैसा मिलता था, हम गए, हमने कहा कि यार हमें इतना ही मिलता है। आज के ज़माने में हम जाते हैं, देखते हैं, तो आज जितना हमें मिलता था उससे डबल पैसा आज जूनियर्स को मिलता है। तो ठीक है, फेयर इनफ, वक्त का है, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदली हैं। अब अगर मैं क्रिकेट से किसी को कंपेयर करूं तो लोग बोलते हैं यार क्या मिला गया तुमको। हाँ, उससे बेटर है आज की डेट में हम पैसे कमा रहे हैं। हाँ। हमारा लाइफ स्टाइल बदल गया है, हम बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट करने लग गए हैं। मेरी फैमिली का क्या बोलते हैं, फैमिली डेवलप हो गई है, हम लोग को थोड़े से स्तर हमारा जीने का ऊंचा हो गया है। तो फेयर इनफ, नेचुरल है। मैं उनको कैसे बोलूँगा नहीं आप ये मत करो, ये करो। ठीक है, कर रहे हैं, वो वहाँ जा रहा है। तो ये सारे बदलाव देखे हैं। नुकसान
अब मगर मुझसे आप पूछो तो नुकसान होना किसको है बताऊं? नुकसान होना है क्रिकेट को, एंड ऑफ द डेज क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, नॉट क्रिकेट, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। हाउ डू यू डिफाइन आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ। फीफा ने फुटबॉल आज से नहीं, फुटबॉल भी काफ़ी कई सालों से खेला जा रहा है। उन लोगों ने फुटबॉल के ग्राउंड का थोड़ा सा मतलब एज वाइज थोड़ा सा ग्राउंड का साइज इधर उधर किया होगा, बाकी गोल पोस्ट का साइज उतना ही है, फुटबॉल का साइज उतना ही है, गेम का स्टाइल वही है। थोड़े से उन्होंने जो फाउल्स होते थे या थोड़े बहुत जो रेफरी हर जगह तो नहीं पहुंच सकता, तो उसके लिए उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी शुरू की, वो चेंजेस किए, बट गेम नहीं बदला। हाँ, उन्होंने बगैर गेम को बदले कैसे हम बच्चों को या आने वाली जनरेशन को हम उनको इकोनॉमिकली उनको हम अपग्रेड करें, ये चीज़ उन्होंने करके वो सिस्टम बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ उल्टा हो गया, हमने पूरे क्रिकेट को हम धीरे धीरे इवेंट में कन्वर्ट करते चले गए। हम उसमें अपने पैसे और ग्लैमर को हम इन्वॉल्व करते चले गए, और इसका नुकसान क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को हो रहा है, और ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। तो ये बदलाव देखा है मैंने, कोई बात नहीं, लाइफ में सब अब चीज़ें होती हैं, हर जगह अपना है। मैं और मेरी फैमिली के मेरे बच्चे जो हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है मुझे फॉलो करें, वो अपने ढंग से अब जीवन जीना चाहते हैं, उनकी सोच अपनी है, क्योंकि वो आज के युग में जी रहे हैं। हर चीज़ में बदलाव आया है, लाइफ स्टाइल में बदलाव आ गया। एक मोबाइल ने पूरी क्या बोलते जीने का तरीका बदल दिया, सब चीज़ों का तरीका बदल दिया। आज टेक्नोलॉजी जो है, आप आज हम लोग बैठे हुए हैं, आप भी जो कर रहे हो वो भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो सारी चीज़ें बदल गई है, तो उसका ठीक है, फेयर इनफ, तो वो सब बदलाव देखे हैं। अब सिर्फ रह गया है कि चॉइस, इंटरेस्ट, तो किस चीज़ में किसका कितना इंटरेस्ट है वो इम्पोर्टेंट, बस। बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल में चलते हैं, कुछ लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करके आज के जीवन के साथ चलते हैं, कुछ लोग हैं जो दोनों के बीच में फंसे हुए हैं, परेशान रहते हैं। सीधी सी बात है। बिल्कुल। सर, आपने क्रिकेट के गॉड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ खेला है, कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? आप लोग का एक्साइटमेंट समझ सकता हूँ मैं। आप जब पहली बार उनसे मिले थे तो नहीं, क्या फील किए थे? जब उनसे मैं पहली बार मिला था तो आपको मैं बताऊंगा तो बिलीव भी नहीं करोगे। हमारी मध्य प्रदेश की टीम गई थी बॉम्बे, हम लोग वहाँ पर 5 फ्रेंडली मैच खेलने गए थे 1988 में। तब सचिन तेंदुलकर CCI की टीम से एज एक जूनियर प्लेयर हमारे सामने उन्होंने मैच खेला था, और ही स्कोर्ड 148, मेरे को याद है 8। मैं उस मैच में नहीं खेला था, मुझे रेस्ट दिया गया था, और हमारा वो आखिरी मैच था, 5वां मैच था, और संदीप पाटिल भी कप्तान थे हमारे, लेकिन वो सामने वाली टीम से खेल रहे थे, और हमारी टीम के फ्रेंडली मैच था, जस्ट बिकॉज ऑफ वो कैप्टन बने थे मध्य प्रदेश के, तो हम लोगों को वो एक्सपोजर टूर में लेके गए थे कि कैसे हम लोग, क्योंकि मध्य प्रदेश में उस टाइम हम लोग बहुत मतलब ऐसा बोल सकते हो कि हम लोगों को शायद उतना एक्सपोजर नहीं था कि क्रिकेट हम मेहनत करते थे, बट मेहनत का रिजल्ट क्या होना चाहिए वो बताने हमने वो समझा फर्स्ट टाइम जब संदीप पाटिल हमको बॉम्बे लेके गए, और हमको वहाँ समझ में आई कि यार क्रिकेट हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा सब कुछ है, बट हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए या उसका हमको परिणाम क्या मिलना चाहिए, वो हमने वहाँ जा कर के सीखा और समझा पहली बार। तो उस मैच में सचिन ने ही स्कोर्ड 148, और मुझे याद है कि पहली बॉल पे उनका कैच छूट गया था, कॉट बिहाइंड। उसके बाद उसी ओवर में पहली बॉल पे कैच छूटा, और नेक्स्ट 5 बॉल्स में उन्होंने 3 छक्के और 2 बाउंड्रीज मारी। तो उसी वक्त वो जो डेडिकेशन है दिखने लगा, और संदीप भाई ने हम लोगों को बोला भी था कि ये देखो एक बच्चा आ रहा है, शायद 13.5 या 14 साल का है, 14 साल का कुछ है, तो बोले एक बार उसको देखना, तो उसकी बैटिंग आप लोग देखो, अगर वो आउट नहीं हुआ और उसने बैटिंग की तो आप सिर्फ उसकी बैटिंग को देखना। और वाकई में जो पहले कैच छूटने के बाद जो उन्होंने बैटिंग की, मतलब रियली मतलब इम्प्रेस तो हम हो ही गए थे। फिर वो 89 में रणजी ट्रॉफी टीम में आ गए, फिर वो इंडिया टीम में आ गए विद इन अ सीजन, और जब मेरी सेकंड मुलाकात उनसे हुई तो इंडियन टीम में हुई। तो उस वक्त
दो लोग ऐसे थे, मतलब जिनको, दो क्या थे तो बहुत सारे, लेकिन दो ऐसे अपकमिंग प्लेयर्स थे जिनको देखने के लिए, मतलब बैटिंग जिनकी देखने में हम इंजॉय करते थे। एक थे सचिन तेंदुलकर, दूसरे थे जूनियर्स में विनोद कांबली। विनोद कांबले। विनोद कांबली एज ए लेफ्ट हैंडर। हाँ। तो हमें रियली बहुत अच्छा टैलेंट था दोनों में। सचिन में भी बहुत अच्छा टैलेंट था और हम तो उनके साथ खेले, लकी रहे। उनकी हमने मतलब क्या बोलते हैं, मेहनत भी देखी, उनका डेडिकेशन भी देखा, उनकी सोच को भी समझा कि वो कितने जल्दी कितनी चीज़ों को कैसे पकड़ते हैं, कैसे पकड़ना है, कैसे सीखना है, और क्यों वो इतने कम उम्र में टीम में आ गए, ये भी समझने को मिला। तो ये चीज़ें सीखने मिली। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है, हर आदमी सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ भिलाई में रह करके मैं खेला, आज के बाद मेरी यहाँ से भिलाई से कोई क्रिकेटर नहीं निकला। क्रिकेटर क्या, कोई भी ऐसा स्पोर्ट्समैन नहीं निकला जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो वो दुख तो कहीं ना कहीं है, लेकिन ये भी है, खुशी भी है कि यार मैं कम से कम अलग प्रकार का हूँ, और मैं भी और मैं सक्सेस हुआ, ऐसा है। सर 80s 90s के विराट कोहली, रोहित शर्मा कौन थे? 80s 90s यही थे दोनों, ये विनोद कांबले और सचिन ये थे। अजरुद्दीन क्लासिक बैटिंग, उनका बैटिंग देखने के लिए मजा आता था देखने में। संदीप पाटिल हमारे साथ 5 साल खेले, उनके बहुत सारी इनिंग्स देखी हमने, क्लास इनिंग देखी। तो समझ में आता है कि इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर होता क्या है। हम तो 5 साल उनके साथ रणजी ट्रॉफी खेले हमने, तो समझ में आई चीज़ें क्या है, कैसे मेहनत करनी है, क्या हमारा क्वालिटी होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें सीखे। कपिल पाजी बॉलिंग में मास्टर, मनोज प्रभाकर मास्टर, अनिल कुंबले का अपने आप में डिफरेंट बॉलर, वर्ल्ड क्लास, उनके साथ उनकी सोच, वेंकटपति राजू, फिर मनिंदर सिंह मेरे मतलब सेल में साथ में ही थे, कीर्ति आजाद भी है, मतलब ये सब क्या है। सुरेंद्र खन्ना, आपके सुरेंद्र खन्ना की एक बैटिंग कभी कभी याद करो तो लगता था यार ये इतने क्वालिटी प्लेयर हैं, इन लोगों ने क्या मेहनत की होगी, कैसे मेहनत की होगी। मतलब फिर जैसे फिटनेस पे बिशन सिंह बेदी सर थे, उनका फिटनेस करवाने का तरीका। फिर एक प्लेयर से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था, उनकी फिटनेस सिस्टम से पूरा, वो थे रमन लांबा, गुजर गए बॉल लगने से, उनको डेथ हो गई उनकी। बट मतलब सीखने मिला कि भाई फिटनेस कैसे किया जाता है, मेहनत कैसे किया जाता है, मौसम कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें, और ये अच्छा रहा कि मैं उस एरा में ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहा और सब कुछ सीखने मिला। तो वो ज्ञान लेकर के फिर हम लोग ने भी मेहनत की, फिर हम लोग भी ऊपर आए। बिल्कुल। तो वो उसके बाद इसका फ़ायदा मध्य प्रदेश की टीम को भी हुआ, हम लोग फाइनल भी खेले रणजी ट्रॉफी में। ठीक है सर, हम लोग जो ऑन कैमरा क्रिकेट देखते हैं, जो उसमें जो फन होता है, बट वी वांट टू नो बिहाइंड द सीन्स प्लेयर क्या करते हैं, प्रैक्टिस के पहले, प्रैक्टिस के बाद की उनकी स्ट्रैटेजी बनाने की प्लानिंग क्या होती है, कैसे होती है? कुछ नहीं होता। हम ड्रेसिंग रूम में कैसे एंजॉय करते हैं? देखो, ड्रेसिंग रूम तो ऐसा है कि अभी इंस्टेंट, अभी पिच क्या खेल रही है, बॉलर क्या कर रहा है, उसी पे डिस्कशन हो सकता है। हाँ। बाकी ड्रेसिंग रूम के अंदर वैसा कोई भारी मतलब ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैच चालू हो चुका है और हमको आज खेलना है। तो हमारी जितना ज्ञान या जितना टेक्निक या जितनी नॉलेज या जितना टैलेंट हमारे में है, उसको हमको आज यहाँ पर लेके आना है। सबका अपना अलग अलग तरीका है। वो उस पर एक दूसरे से अगर किसी को कुछ डाउट रहता है तो बात करते हैं कि यार वो बॉल ऐसा हो रहा है, क्या करें, नहीं इसको ऐसा करेंगे, धूप अभी इतनी है, बाद में कर लेंगे, देखो धूप निकलेगी 2 घंटे बाद पिच ऐसा खेलेगा। तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन बाकी जो रहता है हमारा डिस्कशन ही होता है क्रिकेट एक दूसरे से, हमारा परिवार का डिस्कशन होता है, हमारा रहन सहन का होता है, प्रैक्टिस का होता है, घर परिवार। क्योंकि देखिए, हम लोग जब वहाँ रहते हैं तो हमारा परिवार वही लोग हैं, हमारा उन्हीं लोग से हमको अपना सारा कुछ शेयर करना है। बिल्कुल। दुख सुख सब साथी वही लोग हैं। और मज़े की बात है कि हम लोग साल के 365 दिन में ऑलमोस्ट हमारे टाइम पे हम लोग 200 दिन से प्लस हम लोग बाहर रहते थे उनके साथ। चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, चाहे वो इंडिया हो। अभी जो है, अभी 2 इवेंट और जुड़ने की वजह से अब क्या हो गया कि अब जो है वो 300 डेज लोग आपस में क्रॉस हो जा रहे हैं।
तो वो वही है, वही हमारे जो कोच रहते हैं। हमारे टाइम, अभी तो कोच बहुत सब अलग हो गए और दूसरी कंट्री के लोग आने लग गए। हमारे टाइम में लोकल जो हेड होते थे, सीनियर मोस्ट, वो साथ में रहते थे। तो एक फैमिली मेम्बर जैसा रहता था, उनसे बातचीत करना है या हमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम उनसे डिस्कस करते थे। एक डिफरेंट माहौल था। अभी का माहौल डिफरेंट है। अभी दे आर ट्रू प्रोफेशनल। उन लोग अपना सब अपना है उनका, वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते। हमारे अभी लोगों ने अपने मैनेजर्स रख लिए, कंपनियां रख ली जो उनको हैंडल करती है, उनको टैकल करती है। तो वो डिफरेंट हो गया। हमारे टाइम में फैमिली के स्टाइल में हम लोग चलते थे, रहते थे जैसे, तो वो वैसा था। बाकी ऐसा कुछ नहीं रहता। Okay, can you please share some of your memorable experiences किस जो आपको मतलब? अभी तक क्रिकेट में या फिर अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, नहीं, किस टाइप से, मतलब आप क्या चाह मेरे से, किस किसी क्रिकेट में? क्रिकेटर के बारे में जो नहीं, कोई क्रिकेट आपको, देखिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अब कोई मैं फैन मोमेंट, फैन something मूवमेंट like देखिए that? बहुत, मतलब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं एक एग्जांपल, मतलब एग्जांपल क्या, मेरा एक्सपीरियंस ही बताता हूँ। हाँ, भिलाई के अंदर मैं रहता था, एक हाँ। मिडिल क्लास फैमिली से था। हाँ, 5 स्टार, कभी 5 स्टार होटल क्या होता है, हम तो कभी दिल्ली बॉम्बे भी, मतलब मैं सेल ज्वाइन करने के बाद ही दिल्ली और बॉम्बे गया। हाँ, बॉम्बे में रणजी ट्रॉफी टीम के साथ गया। नैरोबी में गया तो फर्स्ट टाइम आउट ऑफ द कंट्री नैरोबी, तो मध्य प्रदेश टीम संदीप भाई लेके गए तो हम लोग गए। थैंक्स टू हमारे जो प्रेसिडेंट थे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी, जो उस टाइम रेल मिनिस्टर भी थे और हमारे प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने बहुत एक्चुअल में हेल्प की मध्य प्रदेश क्रिकेट को, जिसकी वजह से आज हम लोग इस लेवल पे पहुंचे। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जब मैं फर्स्ट टाइम गया, मैंने टीम ज्वाइन की, तो मैं जयपुर में टीम थी, मैं टीम ज्वाइन किया और मैं सबसे पहले गया। मैंने मोहम्मद अजरुद्दीन कैप्टन थे, उनके रूम में मैंने उनसे मिलने गया। तो उन्होंने सीधा पूछा, बोले अच्छा आप ही हैं राजेश चौहान? हाँ। बोले, हाँ। अच्छा, उन्होंने मेरे ख्याल से वो जिंदगी में पहली बार मुझे राजेश चौहान बोला होगा। बाद में उन्होंने कभी मुझे राजेश चौहान नहीं बोला, वो हमेशा चौहान साहब बोलते थे, चौहान साहब बोलते थे। आज भी बोलते हैं। तो अब क्यों बोलते हैं मुझे भी नहीं मालूम, जो भी है। तो बोले आपने मेरे को बोले कि डिनर कर लिया? बोला नहीं किया, करीब 8 बजे का टाइम था शाम का। तो बोले चलो, तो मैं सीधा अपना बैग चेक इन करके मैं सीधा उनके साथ डिनर पे आ गया। अब वो जो होटल था वो बहुत बड़ा, मतलब राजपूताना पैलेस, मैं भूला नहीं हूँ। और जब हम रेस्टोरेंट में गए तो करीब करीब सिर्फ मैं और अज्जू भाई, हम दोनों ही इंडियंस थे। बाकी सारे वहाँ पर फॉरेनर्स, टूरिस्ट थे जो बैठे हुए थे। तो अज्जू भाई ने बोला, मालूम मैं तो वेजिटेरियन आदमी हूँ। तो उन्होंने बोले क्या खाओगे? बोला सिंपल खाना खाता हूँ मैं। तो बोले ठीक है। तो हमने फूड ऑर्डर किया। अब जब रोटियां आई, अब मेरे दिमाग में कि 5 स्टार होटल में रोटियां आई हैं, खाना कैसे? एक रहता है भाई, एक सोच रहती है कि भाई हाथ से कैसे चम्मच काटे, और वो भी वो राजपूता पैलेस के, तो वो गोल्डन कलर के वो पूरे सारी चीज़ें, और पूरा इतना जगमगाहट, ग्लैमराइज। एक भिलाई से गया हुआ बच्चा, तो नेचुरल है, चकाचौंध, डिफरेंट। बिल्कुल। तो मैंने देखा कि मैं वेट कर रहा था, तो इतने में अजू भाई ने रोटी उठाई और उन्होंने प्लेट में नहीं है, उन्होंने ऐसे दोनों हाथ से उठाई और ऐसे करके तोड़ी। तोड़ करके उन्होंने खाना शुरू किया। तो मेरे को, मैं अभी आज फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि मैं खुश हो गया, मैंने यार ये सही तरीका खाने का। मैंने भी खाई, उठाई और मैंने भी रोटियां तोड़ करके खानी शुरू कर दी। वो समझ गया कि मैं किस उधेड़ बुन में हूँ। तो उन्होंने मुझे धीरे से बोला ऐसा है चौहान साहब, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये इस रोटी के लिए ही कर रहे हैं। बोले जो भी हम कर रहे हैं, और ये रोटी ही फाइनली हमको खानी रोटी ही है। तो बोले ये मत सोचो कि ये रोटी हमको कैसे खानी है या क्या खानी है। उन्होंने सामने से ही बोला, मैंने पूछा नहीं था। बोले ये जो काले कोट वाला है ना, जो मैं वहाँ का मैनेजर था, बोले इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इसको कैसे खा रहे हो, कितना खा रहे हो, छोड़ रहे हो। इसको सिर्फ एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मेरे आदमी ने आपको सही ढंग से सर्व किया है कि नहीं। दूसरी चीज़, आप जाने का टाइम उसका पेमेंट करके जा रहे हो कि नहीं, बस। बिल्कुल। तो बस वो पहला सबक मिला, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला सबक अजरुद्दीन सर के साथ, वो सबक पहला। वहाँ से मतलब फिर एक सेकंड जर्नी स्टार्ट हुई कि भाई संदीप भाई के साथ थे,
तो संदीप भाई के साथ डिफरेंट चीज़ें शेयर की और उनसे वो एक चीज़ सीखी जो आगे काम आई रणजी ट्रॉफी में और क्रिकेट को इम्प्रूव करके इधर। अब यहाँ से ये पहला सबक, तो यहाँ से एक नई चीज़ शुरू हुई, तो यहाँ से ये सबक का पहला सबक, और वहाँ से फिर जो जर्नी शुरू हुई तो वो चलती रही। आज मैं जो भी हूँ, बहुत सारी चीज़ें ये सारे सीनियर प्लेयरों से उनसे देख करके और सीख करके ही यहाँ आया हूँ। जैसे सर जैसे हर किसी का कोई ना कोई मेंटोर होता है हर फील्ड में, हर सेक्टर जी में। जी आपके जो पहले मेंटोर थे ऑब्वियसली आपके पापा थे जी। आप जब इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए इंटरनेशनल लेवल पे, फिर आपके मेंटोर कौन थे? आप किससे इंस्पायर होते थे? मेरा बेस्ट पार्ट रहा कि हाँ। मतलब डैडी के बाद जब मैं रणजी ट्रॉफी टीम में गया तो सीधा संदीप भाई मिल गए। मतलब हमारा मेरी एंट्री और संदीप भाई की एंट्री सेम ईयर में सेम टाइम पे हुई। तो हुआ ये कि उनका बिल्कुल मतलब जो बोलते हैं ना, उनका गाइडेंस जो मिलना शुरू हुआ डे वन से, तो वो एक मैं बताया ना पॉजिटिव होता है। मतलब लकी भी रहा मैं कि मैंने जॉब ज्वाइन किया, सेल की टीम में चला गया, तो सेल की टीम में इतने बड़े बड़े प्लेयर सारे मिल गए। मध्य प्रदेश की टीम में गया, संदीप भाई मिल गए, तो उनसे गाइडेंस मिल गया 5 साल। तो वो मतलब ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मेरे लाइफ का पॉजिटिव साइन रहा कि मैं इन लोग के अंडर में रहा। तो ये इसने बहुत कुछ सिखाया, सिर्फ क्रिकेट नहीं, मैंने कहा ना सब कुछ, बहुत कुछ चीज़ सिखाई। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मतलब मेरा एक्सपीरियंस मैं बता दूं कि क्रिकेट हर एज में हर व्यक्ति खेल सकता है। आज हम एक एग्जांपल दे रहा हूँ, धोनी को हम 2020 में देख रहे हैं, लेकिन अगर वो T20 को छोड़ के अगर आज भी धोनी अगर वनडे या टेस्ट मैच खेलना चाहे तो ही कैन प्ले, क्योंकि वो उतने ओवर्स का गेम है, उतना टाइम का है, हिटिंग का नहीं है। उनकी प्रॉब्लम है कि वो छोटा गेम इसलिए खेलना चाहता है कि बॉडी और वो सब उनका अब उतना लंबा नहीं जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ बैटिंग करनी हो, सिर्फ बैटिंग, तो इट पॉसिबल, एग्जैक्टली इट इज पॉसिबल। Who is your favorite player अभी? नहीं तो उसमें मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। तो जो मेरे को इंस्पिरेशन मिला संदीप भाई से मिल गया। उसके बाद जो मेरे को इंस्पिरेशन मिला वो जब मैं इंडिया टीम में गया तो ये बहुत सारे प्लेयर थे। इवन सचिन को भी जब हम बॉल डालते थे तो सीखने मिलता था कि भाई इस व्यक्ति को रोके कैसे, इसको आउट कैसे करें। और वो कभी लाइक नहीं करते थे, बड़े प्लेयर जितने भी होते हैं ना, ये इवन नेट्स में भी आउट होना पसंद नहीं करते। अगर आप इनको आउट करके अगर आपने अपील कर दिया, कुछ कर दिया ना, तो इनको ये दिल पे ले लेते हैं कि अच्छा। यार मैं कैसे आउट हो गया। तब जाके, क्योंकि उनको भी इम्प्रूव करना है। आज 300-400 का स्कोर है, पूरा करने के लिए 5 बैट्समैन रिस्पॉन्सिबल होते हैं टॉप, तो उनको भी अपनी वो इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो उनको भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनके पास जब तक ये जज्बा नहीं रहेगा वो भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। और एक बॉल का खेल है, एक गलत शॉट आप आउट हो जाओगे, कैरियर भी खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही उनसे पहले डैडी से, फिर संदीप भाई से ऊपर गए तो बहुत सारे प्लेयर मिले, बहुत ऐसे प्लेयर मिले जो रिटायर हो गए थे, डैडी के टाइम के खेले हुए थे, जो उनके साथ के थे। उन लोगों से बाद मिल के बातचीत करके, सनी भाई से, समटाइम्स सनी भाई से ऐसे मौके मिले मेरे लाइफ में कि जब भी मेरा क्रिटिकल टाइम चला, सनी भाई और महेंद्र अमरनाथ जी जिनको जिमी बोलते हैं, ये सब लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ। और मुझे उन लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो मेरे को लाइफ में काम आई। बाद में बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने सिखाई, मतलब उन्होंने सिर्फ ग्राउंड के बाहर बताई। तो फिर मैंने एक चीज़ मुझे समझ में आई कि जो क्रिकेट है वो जितनी क्रिकेट अंदर की है वो तो है ही है, उसके बाहर भी बहुत बड़ी क्रिकेट है। आपको वो भी सीखना है जो आपको हेल्प करती है वहाँ पर परफॉर्म करने। बिल्कुल सर, आपकी जो क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में डेब्यूट हुई थी इंडिया में, आप ईडन गार्डन में आपने फर्स्ट अपना टेस्ट मैच खेला था। आखिरी भी वहीं खेला। आखिरी भी वहीं खेला, बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस था? बिल्कुल ईडन गार्डन, उतना बड़ा स्टेडियम, चारों तरफ लोग हैं, शोर है, कैसे प्रेशर भी होगा, ऑल ऑफ अ सडन फेम भी आया होगा, राजेश चौहान। देखो अभी के जो प्लेयर है ना, उनको तो मतलब समझ ही नहीं आएगा कि वो उस टाइम में क्या था कि तब ना चेयर नहीं लगी हुई थी स्टेडियम में, खड़े हो गए गार्डन में बैठने का ऐसे उसी पे रहता था, जो प्लेटफॉर्म्स बने थे उसी पे बैठना था। तो
ईडन गार्डन एक ऐसी जगह थी कलकत्ता जहाँ पर लोग ना बड़े आपके स्पोर्ट्स को बहुत लाइक करते हैं। हाँ, बंगालीज जो होते हैं वो बहुत लाइक करते हैं, हर जगह के लोग लाइक करते हैं। साउथ के लोगों का अलग तरीका है, वो गाली भी देंगे तो सर बोल के देंगे। सब जगह के अलग अलग सिस्टम है, हाँ, बट हमारे हिंदुस्तान के लोग हमको लाइक बहुत करते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। अब जब मैं गया तब मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, फिर भी मैं बता दूं करीब करीब 1,21,000 या 11,000 कुछ ऐसा करके लोग थे जो बोर्ड में उस टाइम में जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि इतना बोर्ड में लिखा हुआ है उपस्थिति। कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन क्या था कि चेयर नहीं होने की वजह से लोग आते थे तो वो अपना थोड़ा थोड़ा करके एडजस्टमेंट करके बैठ जाते थे बड़े यार उसमें। तो वो उतनी उन्होंने बताया कि ये एंट्री वहाँ दिख रही थी। और उस टाइम फर्स्ट मेरी एंट्री हुई एज ए बैट्समैन, मतलब वो शाम को करीब 3 साढ़े 3 का वक्त था और मैं बैट लेकर के अंदर जा रहा हूँ, मेरे डेब्यू, और वो 1,11,000 या 20,000 पब्लिक खड़े होकर के मेरे लिए क्लैपिंग और तालियां और सब, मैं तो नज़र ही नहीं उठा सका। मतलब वो एक अलग फीलिंग है, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और उसके बाद फिर 0 में आउट हो गया। तो वो जो वापस आने का था वो मतलब नहीं, अब मतलब क्या बोलोगे, ऐसा लग रहा था यार क्या चल रहा है, क्यों बंद हो जाए सारी चीज़ें। तो वो फीलिंग ही अलग है। आखिरी टेस्ट मैच था, वो भी ऐसा था कि पता ही लग गया था कि ये लास्ट है। कोशिश किया कि उसको भी, तो उस टाइम का मूड ही अपना अपना खुद का सोच अलग हो गई थी कि यार आखिरी है, क्या करें। तो ठीक, ऐसा मतलब पर्सनली मैंने नोटिस किया कि जितने भी मतलब अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं या जिनके नाम से कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जस्ट सपोज लाइक आपके नाम से जो रिकॉर्ड है कि आपने जब तक इंडियन टीम में खेला 21 टेस्ट मैच और 35 ओडीआई इंटरनेशनल, तो इंडिया कभी भी एक भी मैच नहीं हारी। और आप भी अपने फर्स्ट मैच में 0 पे आउट हो गए। अब लेट्स कंसिडर, जैसे हमने MS धोनी सर की मूवी देखी, उनकी भी फर्स्ट 5 मैचेस बहुत अच्छी नहीं चली थी, ठीक है। वो भी फर्स्ट मैच में 0 पे आउट हो गए थे। तो इट्स लाइक ये सबके साथ हो जाता है, और व्हाट इज सबके साथ अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है, सबका एक्सपीरियंस ऐसे ही है, किसी का कोई अच्छा होता है, किसी का खराब होता है। कुछ तो ऐसे प्लेयर हैं जो सेंचुरी मारने के बाद बाहर बैठे हुए हैं और उनका करियर खत्म हो गया। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ मैं 0 पे आउट हुआ तो मैं तकलीफ में था, ऐसा नहीं है, सब दोनों तरफ है। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो मेरे में जो क्वालिटी थी या जो मेरा टैलेंट था उसका 30% भी यूज़ नहीं हुआ। शायद मुझे समझने में कप्तान को या कोच को जो हमारे थे उनको, वो मुझे नहीं समझ पाए या मुझे देखा नहीं उन्होंने या जो भी रहा। लाइफ में एक इसका रिग्रेट तो होगा? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। मुझे मेरी ज़िंदगी का अगर आप रिग्रेट की बात कर रहे हो तो मेरा एक ही रिग्रेट रहा है, हाँ, कि मैं साइकिल से फ्लाइट तक पहुंच गया। साइकिल से फ्लाइट? साइकिल ही चलाते थे, साइकिल ही थी अपने पास। लेकिन आज भी एक मलाल है कि मैं हमेशा चाहता था कि मेरे जो कोच हैं पी गोपाल राव, मैं दिल से चाहता था कि मैं जा करके ग्राउंड में बैठ के उनका वेट करूं। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, मैं कभी जिंदगी में ग्राउंड में लेट नहीं हुआ, समझना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, और मैं कभी भी उनसे पहले ग्राउंड नहीं पहुंचा। समझ गए आप? तो वो रिग्रेट्स है लाइफ में क्रिकेट को लेकर, कि मैं चाहता था कि मैं अपने कोच का वेट करूं। जब मैं अपने डिसिप्लिन में इतना मैं चाहता था कि समय की वो पाबंदी मेरे में रहे, और मैंने वो किया भी। डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो किसी भी काम में, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप पूरे काम में डिसिप्लिन नहीं हो तो आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल ही रहेगा, ये आप मान के चलो आप। ओके, टेक अस थ्रू दैट आइकॉनिक मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसको हर एक इंडियन फैन को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का वेट रहता है। ठीक है। जहाँ पे आपने नॉट लास्ट बॉल आपने 6 मारकर 1 ओवर में 8 रन चाहिए थे, आपने छक्का लगाया था। exactly. देखिए उस मैच में एक्चुअली उस मैच के ईमानदारी से बोलूँ तो हीरो तो रॉबिन सिंह और सब्बा करीम थे। लेकिन क्या था कि तब तक हुआ ये था कि हम लोग हमारे साथ ये था प्रॉब्लम कि हम लोगों ने कभी भी
लास्ट तो ऐसे ऐसे मोमेंट में कभी हम जीते नहीं थे, हाँ, ठीक है। और वो पाकिस्तान शारजाह में जो चेतन शर्मा के ऊपर छक्का लग करके जो मैच हारे थे, उसका कहीं ना कहीं टीस थी लोगों के मन में। तो हुआ क्या कि मेरे नहीं जीतने की मतलब हमारे नहीं जीतने की वजह से उस वक्त जो सिचुएशन थी टोटल ओवरऑल, वो सिचुएशन में ये था कि अब वो मैंने कहा ना कि मेरे टैलेंट का 30% भी यूज़ नहीं हुआ। मैच तो हम 8 रन थे, या उस दिन तो ऐसा था कि उस दिन 15 रन भी होते तो हम मैच जीत रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या था, क्या वो लगा मैच हम जीते। मैं एक्चुअल में चाह रहा था कि रॉबिन सिंह और सबा करीम ने मेहनत की, तो रॉबिन को मैंने बोला, मैं रॉबिन विनिंग शॉट तुम मारोगे, मेरी इच्छा है कि विनिंग शॉट तुम मारो। और इसीलिए मैंने, अगर आप देखोगे कि मेरे 6 के बाद रॉबिन ने जो रन लिया सिंगल, वो बहुत ही डेंजरस रन था, मतलब वो लेने लायक नहीं था, लेकिन उसने लिया डाई वाई मार करके, क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो विनिंग शॉट मारे। मैंने वो, और उसने मारा, ठीक है 6 मार के आज मैं हीरो बन गया, वो अलग मैटर है, लेकिन सच ये है कि उन दोनों ने ही मैच जिताया। और उस वक्त के मेरे को याद है कि सौरभ गांगुली ने एक सेंटेंस बोला था कि यार मैं तो, मतलब उसने हम तीनों के सामने ही बोला कि मैं तो, ये स्कोर 94 और 96 समथिंग, तो उसने कहा कि मैच तो मैं हरवा के आ गया था, बट तुम लोगों ने मैच जिता दिया। तो इंस्पिरेशन देखिए, सौरभ गांगुली उसके बाद कैप्टन बने इंडिया के, और सक्सेसफुल कैप्टन बने, और उन्होंने एक टीम इंडिया उन्होंने डेवलप किया, टीम इंडिया जिसको आज हम टीम इंडिया बोलते हैं, और मैन इन ब्लू, और उसके बाद उन्होंने उसको पूरा मैनेजमेंट किया, और उन्होंने एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तहत पूरा इंडिया की क्रिकेट को बदल दिया। थैंक्स टू सौरभ, हैट्स ऑफ टू सौरभ गांगुली एंड डालमिया जी। तो डालमिया जी ने उनको सपोर्ट किया। डालमिया जी का सपोर्ट तो हमारे टाइम भी शुरू हो गया था, लेकिन वक्त बदलाव शुरू हुआ था, और उस बदलाव का पूरा फायदा सौरभ गांगुली ने उठाया, और वो ओके। सो आफ्टर हिटिंग अ विनिंग 6, डिड एनीथिंग चेंजेस फॉर यू पर्सनली? क्या लोग बोलते थे, लोग तारीफ करते थे, तो अब मैं क्या बोलता, मैं उनको थोड़ी बताता कि नहीं मैं और भी कर सकता हूँ। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, उतना ही जितना मिला मौका, उसमें खुशी इस बात की है कि भिलाई जैसी जगह में रह करके सारी चीज़ें छोड़ करके मैं मतलब क्रिकेट खेला, और मैंने जितना भी अचीवमेंट लिया अपने मतलब अपनी मेरी मेहनत का है, डैडी के और मेरे उनके मम्मी का आशीर्वाद का है, और मेरे सारे वो सीनियर्स जिन्होंने सपोर्ट किया, उन लोगों के एक वेल विशिंग का है कि उन लोगों ने मुझे इतना वो किया हुआ। एक इसमें एक आपको बता दूं, मेरी क्रिकेट के उसमें एक जो सबसे बड़ा एक और हाथ रहा, वो है एक प्रमोद शंकर शर्मा जी, प्रोफेसर थे अपने कल्याण कॉलेज के, जिन्होंने जो क्रिकेट को कभी खेले नहीं, लेकिन क्रिकेट को जीते हैं, वो आज भी जीते हैं, और वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। प्लस मेरे जो लोकल क्रिकेटिंग जो मेरे फ्रेंड्स थे जो खेलते थे, साथी थे, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। मैं जब प्रैक्टिस चाहता था तब मिली, जब मैं चाहता था वो मेरे साथ ग्राउंड आए तब वो आए। तो ये बहुत सारी हेल्प होती है। तो जब तक ये सब चीज़ें ना होना, तो इतनी छोटी जगह से क्रिकेटर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है। ओके, लाइक लाइफ में, हर किसी के लाइफ में 2 चैलेंजेस होते हैं जी। एक मतलब एक होता है फिजिकल सेटबैक्स जो आप अपने लाइफ में फेस करते हो, और एक होती है क्रिकेट ग्राउंड की इंजरीज। आपको कभी कोई इंजरी हुई थी या फिर? नहीं, क्रिकेट ग्राउंड की इंजरी तो होते रहती है। देखिए, हार्ड बॉल गेम है, तो आप जब थोड़ा भी अपने मतलब अपने क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस को पॉजिटिव करने के लिए थोड़ा भी एफर्ट करोगे तो इंजरी होगी, क्योंकि हार्ड बॉल, फिर बोल रहा हूँ, स्पीड और हार्ड बॉल का गेम है, तो इंजरी होनी है। उस इंजरी को तो हमने मतलब पूरी बाहर की इंजरी में, एक बार मेरा कार एक्सीडेंट हुआ, फेयर इनफ, कोई इंजरी ऐसा टचवुड हुई नहीं। ऑपरेशन हुए तो मेरा स्पाइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, तो मेरा 2003 में मैंने ऑपरेशन करवा लिया। क्रिकेट मतलब 2000 में करवा लिया। वो उसने थोड़ी क्रिकेट को मेरे को थोड़ा ख़त्म करने में थोड़ा सा जल्दी हो गई, और बाकी तो ऐसा कोई इंजरी और ऐसे कुछ हुई नहीं। ओके, व्हाट आर द चेंजेस लाइक आफ्टर क्रिकेट?
आपकी लाइफ में क्या क्या ट्रांजिशन आए? कोई चेंजेस क्या है, मैंने छोटा था, मैं बिलास स्टील प्लांट में जॉब करता रहा, हाँ। अभी वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया है। हाँ। छोटी सी एकेडमी है कल्याण कॉलेज सेक्टर 7 में, तो हम्म। वहाँ पर बच्चे आते हैं, सीखते हैं। हाँ। तो कोई ऐसा कोई मेरा भिलाई छोटी सी जगह है, बिल्कुल। 10 मिनट में भिलाई ख़त्म हो जाता है। ऐसे टाउनशिप में हाँ। आपकी लाइफ एक नियमित रहती है। यहाँ के लोग भी क्या नियमित है, हाँ। मतलब उनको आपको टाइम से दिखेंगे, टाइम से गायब हो जाएंगे। हाँ। अगर आप ओवरऑल देखो तो 9 बजे के बाद ऑलमोस्ट भिलाई खाली हो जाती है। हम्म। तो यहाँ की सिस्टम ऐसा है। हम्म। सैटरडे संडे थोड़ा भीड़ रहेगी, उसमें भी सैटरडे रहेगी, संडे वो भी गायब हो जाते हैं। हम्म। तो यहाँ का एक कल्चर है, उस कल्चर के अंदर में लिमिटेड उसमें तो मेरा एक सोशल जो मेरा एक्टिविटीज़ है बहुत अच्छी है। मैं लोगों के साथ उठना मुझे पसंद है कि सराउंडिंग लोगों के साथ मैं उठूँ बैठूँ, हंसी मजाक खाना पीना सब चलता रहे, बिल्कुल। और मैं उस पर अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। ओके, ग्रेट। सर, जैसे क्रिकेट में हर कोई बात करता है बैट्समैन की, बैटिंग की, बॉलर्स की, कि वो बॉलिंग बहुत अच्छी करा रहा है, बट नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट फील्डर, कि वो फील्डिंग कैसे कर रहे हैं, उसकी फील्डिंग की परफॉर्मेंस कैसी है। तो आई वांट यू टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ फील्डिंग इन क्रिकेट, एंड ऑब्वियसली आप कैसे फील्डर थे? देखो ऐसा है, हमारे में कहा जाता है, एक और सेंटेंस बोला जाता है क्रिकेट में, कैचेस विन द मैचेस। हाँ। ठीक, तो अगर कैचेस भी लेने हैं आपको, हाँ। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ। आपको पता होना चाहिए बॉल की स्पीड, बॉल का स्विंग, बॉल का आपका कोऑर्डिनेशन, बॉडी का सब पता होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे कि जितने भी सक्सेसफुल क्रिकेटर हैं बहुत अच्छे फील्डर भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनकी लाइफ इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि वो अच्छे फील्डर नहीं। ठीक है, तो वो सब हिस्ट्री है, बातें होती रहेंगी। लेकिन हमारे टाइम पे क्या हुआ कि अचानक से जॉन्टी रोड का नाम सुने होंगे, जॉन्टी रोड का एंट्री हुई, और इसके साथ साथ एक टीम की एंट्री हुई जिसको जिम्बाब्वे की टीम बोला जाता है। जिम्बाब्वे। तो इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बताया कि फील्डिंग का कैसे फील्डिंग को डेवलप किया जा सकता है एक्स्ट्रा। अगर हम अपनी फील्डिंग से, मैं बोलूँ कि मैं अच्छा फील्डर था, मेरे साथ अजरुद्दीन थे, रॉबिन सिंह थे, सचिन थे, विनोद थे, क्या नाम इसका, प्रवीण आमरे थे, राजू भी अच्छे फील्डर था, अनिल भी अच्छा फील्डर, अच्छा कैचिंग में, शॉट में। तो हम जो प्रयास करते थे, उससे हमारे प्रयास में अगर हम 20 रन रोक सकते हैं, 2 अच्छे कैच पकड़ सकते हैं, 1 रन आउट कर सकते हैं, तो जॉन्टी रोड्स ने और जिम्बाब्वे की टीम ने हमको पूरे वर्ल्ड को ये सिखाया कि आप दो कैच तो आप ले ही सकते हो, लेकिन 2 कैच आप बना सकते हो एक्स्ट्रा। आप 20 रन रोक सकते हो तो आप उसमें 10 रन और एक्स्ट्रा रोक सकते हो। आप 1 रन आउट कर सकते हो तो 3 रन आउट के चांसेस डेवलप कर सकते हो। तो ये चीज़ उन्होंने सिखाया। तो जब ये चीज़ मिली जब अपने को कि अरे ये तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब सिर्फ क्रिकेट में वहाँ चेंजेस, तो ये चेंजेस आने शुरू हुए, ये सारे 90s के चेंजेस हैं, और वहाँ से शुरू हुआ सब। ओके सर, आप एक राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर थे, तो लाइक स्पिनर का रोल 90s में जब आप खेलते थे क्रिकेट, उस वक्त बहुत ज़्यादा होती थी इंडियन क्रिकेट टीम में, बट अब कहीं ना कहीं वो चीज़ें धीरे धीरे उसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। नहीं, सीरियसली का लेने का रीज़न ये है, आप सीरियसली नहीं, ऐसा नहीं है, ज़रूरत तो है। आज अश्विन भी देखो, आज अश्विन है, अब आज अश्विन की एक अपनी पहचान बनी हुई है, आज भी उनके 300 विकेट से ऊपर है। तो ऐसा नहीं है, मतलब सचिन भी ज़रूरत तो है ऑफ स्पिनर की। सवाल है कि आप किस क्वालिटी के ऑफ स्पिनर हो, बिल्कुल आपने अपने आप को कैसे डेवलप किया, वो इम्पोर्टेंट। आप वहाँ सस्टेन करने के लिए आपने अपनी क्वालिटी डेवलप की है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट, वो ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है, मैंने कहा ना कि क्रिकेट नीचे भी गया है, तो वो ये रहा है कि स्पिन खेलने का जो टैलेंट होता है वो नहीं है लोगों में, आ ही नहीं रहा है वो एक हमने अभी आप वर्ल्ड कप में देखे होंगे अमेरिका में, एक पिच थोड़ी सी बॉलिंग फ्रेंडली मिली तो वर्ल्ड की 3 टॉप वर्ल्ड चैंपियन टीम बाहर हो गई, 2 नॉन रैंकिंग टीम ऊपर आ गई जो ट्रेडिशनल वे में क्रिकेट सीख रही है।
तो कहीं ना कहीं नुकसान तो मैंने बोला ना, क्वालिटी क्रिकेट का नुकसान होगा, हाँ, तो हुआ। हुआ। अब लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, हम्म, अब हमको वापस हमको क्रिकेट सीखनी पड़ेगी, हम्म, हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि पिच अब फ्लैट पिच बना बना करके आप कब तक चलोगे? हाँ, क्यों फ्लैट पिच बनाना? क्वालिटी है ना खेलने के लिए। भाई देखिए, आप अगर क्रिकेट को बोलते हो कि फिजिक्स, ज्योमेट्री, मैथ्स, साइंस का एक कॉम्बिनेशन है, तो फिर आपको उसकी हर चीज़ों के ऊपर आपको वर्किंग करनी चाहिए। बिल्कुल। सचिन ग्रेट क्यों है? सारी चीज़ों पे। राहुल द्रविड़ ग्रेट क्यों है? सारी चीज़ों पे हाँ। उन्होंने हेल्प अपना वो किया। हर चीज़ का फार्मूला है, हर चीज़ की ट्रेनिंग है, हर चीज़ का हम क्यों नहीं करते? क्यों वैसे ढंग से ट्रेनिंग नहीं करते? हम क्यों एक ही ढंग से हम वो पावर गेम में ही जाना चाहते हैं? अगर पावर गेम से सिर्फ क्रिकेट होती तो क्या बात थी? तो हमसे कई पावरफुल ह्यूमन बींग्स हैं, हाँ। अलग अलग कंट्री के लोग हैं जो हैं, तो उनकी क्रिकेट क्यों इतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो वो नुकसान तो होगा। देखिए, टेक्निक है, साइंस है, मैथ्स है, एंगल है। हाँ, तो उस ट्रिग्नोमेट्री के एंगल को और साइंस को सबको आप पावर से नहीं बदल सकते, हाँ। आपको टेक्निक से ही बदलना। आपकी क्या टेक्निक्स होती थी सर एज अ बॉलर? देखिए, आपको समझना, मैंने कहा ना, सचिन क्यों ग्रेट है? हाँ, वो आज के गेम को अभी समझ लेता था कि ये है। हाँ, हमको समझने में 2 घंटा डिले करते थे, ओके। तो जब तक डिले करते थे तो हमारा आधा उस दिन का खेल खत्म हो जाता था, बिल्कुल। तो हमारा परफॉर्मेंस वहाँ हिट हो जाता था। सचिन उसी टाइम समझ जाते थे, उसने उसी टाइम अपने आप को चेंज करना शुरू किया, तो वो 10 से 15 मिनट में उस गेम को बदल देते थे। ये उनमें क्वालिटी थी, ओके। वो सक्सेस हो गए। हम समझते थे, लेकिन हम लोग 2 घंटा लेट हो गए, हमारा आधा दिन चला गया। फर्क कुछ नहीं। माइंडसेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं? माइंडसेट कुछ नहीं है, माइंडसेट सबका इक्वल होता है। टफ है हम लोग, इसीलिए तो वहाँ है। बिल्कुल। वहाँ के प्लेयर्स के माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, कहाँ के? जो इंडियन क्रिकेट टीम में अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका माइंडसेट सबसे बेस्ट है, तभी तो वहाँ है, टॉप 15 में है हिंदुस्तान के। हाँ, आज कितने क्रिकेटर सोच रहे हो आप? कम से कम 20,000 क्रिकेटर रोज खेलते हैं जो 20,000 कंपटीशन में। हाँ, एक जगह के लिए कम से कम एवरेज एक जगह के लिए 50 प्लेयर हैं जो कंपटीशन में है, क्यू में। बिल्कुल। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि आपका माइंडसेट, आपका थॉट्स, आपकी टेक्निक्स, आपकी टैलेंट, ये कितना आप उसको मतलब आप में है क्वालिटी कि आप उस चीज को चेंज करके अपने चेंजेस को पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट कर दो, बिल्कुल। वो इम्पोर्टेंट। ओके, सो सर अब हमारा एक है राउंड 2, दैट इज बेसिकली रैपिड फायर राउंड बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है। और ये बेसिकली आपके बारे में होगा, आपको क्रिकेट में कौन सी चीजें पसंद है उससे रिलेटेड है। सो कोई दिक्कत नहीं। आर यू रेडी फॉर दिस? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को कि जो बोलना है सच बोलना है, या तो फिर मैं झूठ भी बोल दूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट देन। तुमको थोड़ी पता लग रहा है कि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा हूँ। ओके, बोलो। हु वाज योर फेवरेट टीममेट ड्यूरिंग योर प्लेइंग डेज? टीममेट हाँ, विनोद कामली, विनोद कामले। बिकॉज रूम पार्टनर था, 5 इयर्स रूम पार्टनर रहा, छोटे भाई की जैसे रहा। ओके, उनकी एक ऐसी पर्सनालिटी जो आप ऑडियंस मोस्ट को बताना टैलेंटेड चाहेंगे? प्लेयर जिसको मैंने अपने नज़रों से देखा कि एक कोई बहुत ही वर्ल्ड का टैलेंटेड बैट्समैन हाँ। या प्लेयर कैसे खत्म होता है, वो मैंने अपनी नज़रों से देखा। विनोद कामले खत्म होता है, क्या हुआ था? वो अब अपनी एक कहानी है, वो Okay, ठीक it's a है, long वो story. उनकी लॉन्ग स्टोरी है। ओके, हु वाज द टफेस्ट बैट्समैन फॉर यू? देखिए, टफेस्ट बैट्समैन में तो नेचुरल है, मतलब हाँ। मैं हमेशा रहता था कि टफेस्ट बैट्समैन में एक मेरे जो खेलने के टाइम पे एक हाँ। सचिन थे, हाँ, एक मोहम्मद अजहरुद्दीन। हाँ, मतलब मोहम्मद अजहरुद्दीन को कभी मैंने पैड से बॉल खेलते नहीं देखा, हमेशा वो बैट से खेलते हैं। एक उनको बीट करने में लगता था। तीसरे जो मेरे को सबसे टफेस्ट जो एक मेरे को मतलब ऐसा लगा, तो वो एक वेस्ट इंडियन प्लेयर थे, उनको काल हुपर, उनको मेरे को टफेस्ट लगा। एक मेरे को श्रीलंकन प्लेयर थे जो रिटायरमेंट लिया, महिला जयवर्धन, ही वाज थोड़ा सा। बाकी ऐसा कोई, भले जयसूर्या ने हमारे सामने रन बनाया हो या सब ने,
तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन टफेस्ट की बात बता रहा हूँ। अभी तक की आपकी वो विक्ट्री जो आपको अभी तक आपको याद है एंड सबसे ज़्यादा आपके लिए वो मायने रखती है? देखिए, विक्ट्री में अगर आप मायने रखने की बात करोगे तो मेरे भाई रणजी ट्रॉफी, मेरे सारे परफॉर्मेंस जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। हाँ। लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा था कि मैं जब पहली बार हम लोग बांग्लादेश गए, बिफोर इंडिया टीम में आने से पहले, टीम इंडिया ए हम लोग बांग्लादेश गए और वहाँ पर हमारी जीत हुई पाकिस्तान से, जिसमें मेरे 3 विकेट थे। वो जीत ने मुझे बूस्ट किया। सेकंड चीज, मेरा एक सेंट्रल जोन का मैच था चेन्नई में अगेंस्ट वेस्ट जोन, जिसमें सारे वेस्ट जोन के टॉप प्लेयर, सचिन, विनोद, संजय मांजरेकर, रवि शास्त्री, दिलीप वेंगसरकर, क्या नाम था, नहीं दिलीप भाई नहीं थे, क्या नाम इनका, किरण मोरे, सलील अंकोला, ऐसे बहुत सारे प्लेयर थे जो खेल रहे थे। टॉप बेस्ट टीम थी और हम सेंट्रल जोन की टीम में थे और मेरे को एक उस मैच का मैं मौका मिला और मैंने 6 विकेट लिया फर्स्ट इनिंग से। हाँ, और मैं मैन ऑफ द मैच था उस मैच में और मैच जीते। वो मेरी ऐसी विक्ट्री थी जिसने मेरा पूरी लाइफ का मेरा सिस्टम पूरा चेंज कर दिया। मतलब मैं एक अलग ही उसमें चला गया, फिर मैं सीधा वहाँ से मैं इंडिया टीम में आ गया। तो वो जो मेरा वो पर्टिकुलर मैच था वो उसने मेरे लाइफ को बदला। ओके, whom do you consider as the best captain? देखो, बेस्ट कैप्टन में मैं अजरुद्दीन को मानता हूँ। अजरुद्दीन, क्योंकि मैं उतने, और संदीप भाई को। हाँ। रीजन, संदीप भाई ने कभी ये नहीं बोला कि ये करो वो करो या वो करो। अजरुद्दीन ने भी नहीं बोला कि ये ऐसा वैसा। हम उन्होंने ये कहा कि भाई तुम यहाँ क्यों आए हो, यू हैज द फ्री हैंड, आप अपना काम करो। मैं खेलने वाले कैप्टन की बात कर रहा हूँ। वैसे तो मैं बहुत सारे कैप्टन हैं जिनको मैं एडमायर करता हूँ कि हाँ इनकी सोच बहुत अच्छी है या बहुत क्विक है या बहुत टैलेंटेड है। जैसे मैं उसके बाद अगर मतलब मेरे जिसके अंडर में खेला मैं उनकी बात की, जिनके अंडर में मैं नहीं खेला, लेकिन सौरव गांगुली ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर, ब्रिलियंट, मतलब उन्होंने पूरा। उसके बाद मैं अगर देखो धोनी, टेक्निकली वेरी साउंड, टेक्निकली मतलब जो वो धोनी का ये है कि बॉलर को क्या चाहिए वो तुरंत समझ जाते हैं, बॉलर को इस बैट्समैन के लिए क्या चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट। और मैं हमेशा मानता हूँ कि एक जो कीपर होता है ना, वो टीम का एक्चुअल में रियल कैप्टन वही होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें देख रहा होता है और बिल्कुल इस एंगल से देख रहा होता है, उसको सारी चीज़ें दिख रही होती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि विकेट कीपर इज द वन ऑफ द कैप्टन ऑफ द टीम। ओके, हु इज योर फेवरेट ऑलराउंडर इन क्रिकेट हिस्ट्री? क्रिकेट हिस्ट्री में अगर ऑलराउंडर बोले तो कपिल पाजी थे। कपिल पाजी बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे, उसमें थे। फिर मेरा जो जिनको मैं रियल में मतलब लाइक कर रहा था वो थे स्टीव वॉग। स्टीव वॉग एक ऐसा फाइटर क्रिकेटर रहा है। मैंने उसकी कुछ इनिंग्स देखी हैं, उनकी बॉलिंग्स देखी हैं, वो कैसे वक्त के ऊपर टीम को सपोर्ट करते थे वो देखा है। तो वो स्टीव वॉग मेरे फेवरेट हुआ करते थे। फेवरेट तो मेरे विवेन रिचर्ड्स भी थे, लेकिन कभी देख नहीं पाया क्योंकि उस टाइम में टीवी नहीं होता था। उनके बाद में क्लिपिंग ही देखते थे हम। लेकिन सनी भाई थे, सनी भाई तो एज ए बैट्समैन थे, क्योंकि वो भी हमको कभी ऐसा देखने नहीं मिला। बट यस, मेरे को मौका मिला दिलीप वेंगसरकर के साथ खेलने का। उनकी इनिंग्स देखी, रवि शास्त्री की सर्टेन इनिंग्स देखी, संजय मांजरेकर की सर्टेन इनिंग देखी। तो ये सब प्लेयरों की इनिंग देखी। ऐसा नहीं है एक प्लेयर को आप एडमायर नहीं कर सकते। आपको अगर रियल में अगर आपको क्रिकेट सीखनी है या कोई भी चीज़ सीखनी है तो आप जब तक 4, 5, 6, 7, 8 लोगों के साथ में आप नज़रों से उनके नहीं गुजरोगे या उनको नहीं देखोगे तब तक आप नहीं सीख सकते। तो ये, और सारे अलग अलग प्रकार के लोग, उनका डेडिकेशन डिफरेंट। बिल्कुल। अभी आपके कोई फेवरेट ऑलराउंडर? जैसे मैं एडमायर करता हूँ सर रविंद्र जडेजा को। मैं भी इज द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर। मैं सुरेश रैना का वो था, फैन था, फिर मैं उसका हुआ। धोनी तो थे ही। अभी मैं गौतम गंभीर का बहुत बड़ा फैन था। गौतम गंभीर रियली में, मतलब मैंने उनके कुछ आईपीएस में कप्तानी देखी, एज वेल एज मैंने उनके कुछ इनिंग्स देखी। ठीक है, उसकी सोच भी बहुत पॉजिटिव है और डिफरेंट है। अभी आज के टाइम पे अगर आप देखोगे कि टीम के अंदर तो रोहित तो है ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपकमिंग में अगर मैं अभी किसी को सोच रहा हूँ तो
गायकवाड़। गायकवाड़। वो क्या नाम उसका पूरा नाम भूल गया मैं। ऋतुराज गायकवाड़। हाँ। बट मुझे ऐसी फीलिंग ऐसी आ रही कि वो अभी दो नाव में चल रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेलूं या मैं 2020 भी खेलूं। वाह, मेरे सेंटेंस में गौर करना, क्रिकेट खेलूं या मैं 2020 को भी खेलूं। अगर आप वो मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या देख रहे हैं कहीं पर भी, आप मेरे इस इंटरव्यू को देखेंगे तो मैं चाहूँगा कि वो क्रिकेट खेले। उनकी क्रिकेट अपने आप में इतनी मुकम्मल है कि वो 2020 में सर्वाइव कर जाएंगे। बिल्कुल। और मैं उनको एज ए फ्यूचर कैप्टन के ऊपर से हिसाब से देख रहा हूँ। ओके, आई थिंक क्रिकेट हियर मींस ओडीआई एंड टेस्ट मैचेस। नहीं, टेस्ट मैचेस क्रिकेट देखो, मैं हमेशा एक सेंटेंस बोलता हूँ, cricket player can play all these three formats, but 2020 player cannot play the test match. Simple सा चीज़ है। Okay. ऐसा मेरा मानना है। Who's your favorite current cricketer? करंट जो बच्चे लोग हैं उसमें मैं बताया ना, ऋतुराज का मैं फैन हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत आगे जाएं। अब वो बाकी लक के ऊपर है। देखिए, क्रिकेट है, एक बॉल का खेल है, प्लस इंजरी और वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आई लव हिम कि वो उनका जो स्टाइल, मतलब उनकी जो स्टाइल है बैटिंग करने का। ओके, लाइक 90s से अगर जो हम लोग अभी तक देखें तो 3 एरा रहा क्रिकेट में। एक सचिन तेंदुलकर सर का, उसके बाद सौरव गांगुली आए, उसके बाद आए सौरव गांगुली और धोनी। हाँ, उसके बाद आए महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद विराट कोहली। विराट एंड रोहित। So what about विराट कोहली? विराट, आप उनको कैसे कंसीडर? विराट वो भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर है। रोहित एक डिफरेंट टाइप। विराट ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि जब मैं रोहित को देखा तो मुझे लगा कि यार हम लोग कुछ खेलते ही नहीं है क्रिकेट। एक इंटरव्यू उसने कहा। तो विराट अलग है। अब क्या होता है कि देखिए, विराट ने परफॉर्मेंस कर दिया, उसने उतने हिस्ट्री बनाई रनों की और जो भी उसने बात बनाई, तो वो उसको सपोर्ट हो गया उसके क्रिकेट को। रोहित अच्छा प्लेयर और टैलेंटेड होते हुए बहुत जगह उसने स्ट्रगल भी किया है, ऐसा नहीं। विराट अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये चलता रहता है, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं। बट है, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, रिकॉर्ड भी उनके बहुत अच्छे हैं। अब आज ही देख लो, कल वो इंग्लैंड के प्लेयर ने हैं 3300 बना दिए। तो स्मिथ ने तो कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा है कि हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा रहता है कि आप उनको परफॉर्मेंस पे एडमायर करो या आप उनको उनके खेल पे करो, दो चीज़ें हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम एक शुरू में हम खेल पे करते हैं, फिर हम कभी कभी किसी को हम हिस्ट्री के और उनके परफॉर्मेंस पे चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे आज ऋतुराज का हिस्ट्री नहीं है, बट स्टिल आई फील कि बहुत वो फ्यूचर का प्लेयर है। Okay. How do you describe your career in one word? I'm satisfied. I'm satisfied. Okay. एक क्रिकेटिंग करियर की बात। हाँ, क्रिकेटिंग करियर। Yes, I'm satisfied. Okay. एक क्रिकेट प्लेयर में कौन-कौन सी चीजों को देखकर आप उसे एक मतलब एक ट्रू प्लेयर कहते हैं? देखो, मैं सीधा मेरा है पहला उसमें डिसिप्लिन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ये क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए और सबसे बड़ा ये है कि उसको एक लर्नर होना चाहिए। और लर्नर वो होता है जो लिसनर अच्छा होता है, किसी की बात को जल्दी सुन के समझता। तो हम लोग अभी इस एज में और अपने एक्सपीरियंस से हम ये देख लेते हैं कि ये प्लेयर में क्या है, बिल्कुल पता लग जाता है। ओके, सो सर ये था मतलब हमारे पॉडकास्ट का राउंड 2 और अब हम लोग जा रहे हैं राउंड 3 की ओर। कोई बात नहीं, जो कि फाइनल राउंड है इस पॉडकास्ट का। सर, क्रिकेट में मतलब एक टर्म मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्रिकेट इन पॉलिटिक्स, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, देखिए, हम लोग है ना बहुत बेसिकली जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं। मतलब इनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, कुछ चीज़ें ये अपने ढंग से हर व्यक्ति सौरव गांगुली नहीं होता। सौरव गांगुली बेसिकली देखिए, कहीं ना कहीं बंगाली होने का भी, कल्चर का भी वहाँ का फ़ायदा है और वो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसका उनमें वो भी चीज़ उनमें है।
तो ही बिकम द स्पोर्ट्स पर्सन एज वेल एज वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। हर स्पोर्ट्समैन सक्सेस नहीं हुआ पॉलिटिक्स में जाके। चेतन चौहान जी गए, कीर्ति आज़ाद भी अभी हैं। तो कीर्ति आज़ाद का भी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि उसके डैडी सीएम रहे हैं, तो वो उस कहीं ना कहीं वो ब्लड में है। बाकी जितने दूसरे गौतम गंभीर छोड़ दिया उसने, वो उनका नहीं है वैसा, पैसा नहीं। तो वो होता है उसमें वैसा कि सारे वैसे नहीं बन पाते। मुझे याद है सनी भाई भी थे, सनी भाई भी मेयर बने मुंबई के, बट उसके बाद उन्होंने भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो पॉलिटिक्स इन क्रिकेट, हाँ। अच्छा, अब पॉलिटिक्स इन क्रिकेट की जहाँ तक बात है, तो अब आप पॉलिटिक्स इन क्रिकेट को किस ढंग से लेते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप इसको पॉजिटिवली लेते हो कि भाई ये 100 करोड़ का देश है, 10 से कम से कम 10,000 जूनियर बच्चे 10th एज के रोज जुड़ते हैं क्रिकेट, एवरी ईयर जुड़ते हैं क्रिकेट से, और 10 से 15,000 बच्चे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑलमोस्ट रणजी ट्रॉफी के अंदर 500 से 1000 बच्चे रणजी ट्रॉफी लेवल के हैं जो कंपटीशन में है कि हमें इंडिया टीम में जाना है। तो इतनी बड़ी कंट्री के अंदर इतना कंपटीशन देखते हुए हर रोज तो हम टीम नहीं बदल सकते, नहीं, हर रोज तो मुश्किल है टीम बदलना। तो हमारे पास एक लिमिटेशन वो है कि भाई हम, और एक स्पॉट भाई 5 बैट्समैन प्योर है, तो 5 में से 3 परफॉर्म कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे हैं। अब वो 2 को भी हटाना है या नहीं हटाना है, या उनका कितना टैलेंट है, सब सेलेक्टर, सब सिर्फ सेलेक्टर नहीं, आजकल तो इतना मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया आप लोग का कि रोज दिखता है कि भाई परफॉर्म कर रहा है या कैसे आउट हो रहा है, क्या हो रहा है। भाई आज देख लो आप, रोहित से लेकर के विराट के ऊपर भी लोग इल्जाम लगाने लगे गए। पान ठेले में भी खड़े हो गए, डिस्कस कर लेते हैं कि यार इसको खेलना चाहिए, इसको नहीं खेलना चाहिए। ऐसी कंट्री में मतलब पॉलिटिक्स इन क्रिकेट बोलने से मैं बिलीव नहीं करता। दूसरी चीज, इतनी बड़ी कंट्री के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना क्रिकेट के अंदर, इतने बड़े उसमें इतने मतलब फैला हुआ कंट्री है। प्लस हमारे यहाँ का माइनस फैक्टर और एक है कि हम लोगों के कल्चर हमारे डिफरेंट है। 30 कल्चर में हम जीते हैं, 30 कल्चर, वो हमारा नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है हमारे देश का। पॉजिटिव भी है तो माइनस भी है। माइनस वहाँ है कि जब हमको एक होना पड़ता है तो हम वहाँ पर अलग अलग सोच में चले जाते हैं, और जब हम क्या बोलते देश की बात करते हैं कि भाई हमें तो हम बोलते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारा कल्चर है। बात कल्चर की और दूसरी चीज़ों की आती है तो वहाँ पर हम गुजराती तो मारवाड़ी तो सिंधी तो पंजाबी तो वो बन जाते हैं। बात बस यही, कभी बोला ना कि ये हमारा नुकसान है, और यहाँ से नहीं, ये नुकसान हमारा पिछले जितने भी हिस्ट्री में चले जाओ तब से हुआ है। ओके, मैच फिक्सिंग जैसी कोई चीज़ होती है, या फिर आप जब मैच फिक्सिंग देखो ऐसा है, जितना मैं समझता हूँ कि ये एक अपने आप में इंडिविजुअल डिसीजन, इंडिविजुअल लालच है, पर्सनल, कि भाई मैं आज अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, मैं अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा, तो ये उनका डिसीजन है जो अब इतना ओपन हो गया। अगर इस पे मैं नहीं बोलूँगा तो भी, बट इतना है ना, ये इंडिविजुअल डिसीजन सीधा सीधा। ओके, व्हाट इज द प्रूफ हुआ है, हाँ, कैमरे में भी दिखा है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, इंक्वायरी भी हुई है, लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है बहुत सारी। तो अब उस पर मैं अगर नहीं कमेंट्स करूं, इज नॉट फेयर, बट ये इंडिविजुअल टोटल। व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल मीडिया? लाइक अभी सोशल मीडिया का रोल 2 है, लेकिन अभी जो करंट का पोजीशन है उसमें ये नेगेटिविटी ज़्यादा है। इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज, बट हमारी कंट्री में नहीं, हर कंट्री में इसका जो जिस ढंग से इसका फैलाव हो रहा है और यूज़ हो रहा है वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा है, जिसका नुकसान आने वाली पीढ़ी को होने वाला है। तो या तो रूल्स वैसे बनने चाहिए, या हमें नहीं, हम
बच्चों को मतलब हमें सबको समझना पड़ेगा, हर समाज को, कि इस टेक्नोलॉजी का या इस माध्यम का कितना यूज़ करें। दो चीज़, मैं साइकिल से फ्लाइट तक पहुंच गया, नेगेटिविटी अभी ज़्यादा हो गई, पॉजिटिविटी चलाते थे साइकिल ही, मुझे आज एक्सपोजर चाहिए, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मैं आज भी एक मलाल है कि मैं हमेशा जो राइट प्लेस, मेरे जो कोच हैं मैं रोज़ आगे बोल सकता हूँ कि राजू भैया ऐसा है, मेरे को लाभ मेरे से ज़्यादा आज नई चीज़ बताऊँगा, ग्राउंड में बैठ के उनका वेट, मेरे पास इतने सारे चीज़ें हैं कि मैं अगर यहाँ पर हर महीने 2 चीज़ें, तो भी कभी चीज़ लिए मैं ग्राउंड में लेट नहीं हुआ, सारी समझना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, 1 घंटे का जो बोलना, तो मेरा कहना है भी उनसे पहले ग्राउंड नहीं पहुंचा। अब है पॉजिटिव और नेगेटिव तो है, लेकिन ठीक है, चीज़ बहुत अच्छी है, फैसिलिटी अच्छी बन गया, वो अलग लोग उसका गलत तरीके से उसका यूज, सच ये है कि उन दोनों ने ही मैच जीता। और उस वक्त मेरे को याद है कि सौरभ गांगुली ने राजेश चौहान सर, यार मैं तो we are here at the end of this episode. कि मैं And I have one more question. 94 और 96 something। What would be your one piece of advice तो मैं हर वाक़े आ to गया था, young generation, मैच जिता दिया। young cricketers? इंस्पिरेशन देखिए, सौरव गांगुली उसके क्रिकेटर्स और जनरेशन दो अलग अलग चीज़ें, दोनों के लिए। सक्सेसफुल कैप्टन था, और उन्होंने क्रिकेटर्स के लिए इंडियन टीम इंडिया यू वांट टू डेवलप किया, टीम इंडिया जिसको आज हम टीम इंडिया बोलते हैं, और उसके क्रिकेट मैन इन ब्लू, और उसके बाद उन्होंने उसको पूरा मैनेजमेंट किया, और उन्होंने एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तहत लेवल ऑफ इंडिया की क्रिकेट को बचा। So just follow the discipline. थैंक्स टू सौरभ, Thanks to सौरभ गांगुली और जिम्बाब्वे की टीम ने हमको पूरे वर्ल्ड को ये सिखाया, Develop yourself. कि आप दो कैच तो आप ले ही सकते हो, लेकिन 2 कैच आप बना Give सकते up हो attitude, बिल्कुल। एक्स्ट्रा। बाकी आप न्यू 20 रन जनरेशन रोक के लिए सकते हो, तो आप उसमें 10 रन और एक्स्ट्रा रोक सकते हो। आप एक सेंटेंस रन बोल आउट के कर जा सकते रहा हो, हूँ तो कि 3 जिंदगी रन आउट के अंदर chances जितनी develop कर चीजें सकते हो। मुझे ये लगती हैं कि ये मेरे लिए ये अच्छी चीज़ उन्होंने सिखाया, तो जब ये चीज़ सीख मिली जब अपने को कि अरे ये तो ऐसा भी हो सकता है, कैसे? मतलब सिर्फ क्रिकेट में वहाँ चेंजेस, तो ये चेंजेस आने शुरू हुए, ये सारे 90s के सोच लो changes। ना। हाँ, और वहाँ से क्या पसंद है खाने में? मिठाई में मिठाई में सारी मिठाइयाँ पसंद है। एक आध गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कितने खा सकते बर्फी। हो? अगर मैं ला के रखा तो 8-9 8-9 हाँ। रोज खाओगे 8-9 अच्छा है, नहीं। एक खाओगे तो अच्छा है। हाँ। इसलिए मैंने कहा ना हाँ, कि जो चीज़ें तुमको ज़्यादा पसंद है या लाइक करते हो या जो करना चाहते हो वो तुम्हारे लिए खराब है, खराब है। और जो चीज़ तुमको पसंद नहीं वो तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, तुमको जल्दी उठना पसंद है नहीं है, नहीं लेकिन है। अच्छा है। हाँ, तुमको एसी पसंद है अच्छा नहीं है। तुमको गाड़ी पसंद है अच्छी नहीं है। तुमको पसीना नहीं बहाना पसंद है हाँ, अच्छा नहीं है। हाँ, ओके। तुमको सूरज की रोशनी धूप में घूमना अच्छा नहीं लगता, लेकिन विटामिन डी चाहिए। चाहिए। हाँ, तो विटामिन डी डॉक्टर बोलेगा ये गोली खा लो, लेकिन अब मैं धूप में घूमना पसंद नहीं करूँगा, तो कैसे चलेगा? हाँ, बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फैक्टर्स है। ओके। तो जो चीज़ें, बस सिंपल सेंटेंस है कि जो चीज़ तुमको लाइफ में पसंद है हाँ, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। okay. So this was all guys with Rajesh Chauhan sir on THS. Thank you so much sir for joining welcome. us. Anytime, Hope anytime, you have Raju. a good time here Please. and you like this video, you like this episode with Yeah, us. definitely.